हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो इंडिया। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ई शिक्षा पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले हम चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। देखिए, 3 टाइप होते हैं इनके: प्राइवेट एंटरप्राइज, पब्लिक एंटरप्राइज एंड जॉइंट सेक्टर। प्राइवेट एंटरप्राइज जो ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय अ प्राइवेट पर्सन, कोई भी पर्सन उसे मैनेज कर सकता है। मैं कर सकती हूँ, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट एंटरप्राइज जो कोई भी एक इंडिविजुअल मैनेज करता है उसे और कंट्रोल करता है। पब्लिक एंटरप्राइज क्या हो जाती है, जिसे कंट्रोल, मैनेज कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है, राइट। फिर आ जाता है आपका जॉइंट सेक्टर। एज द नेम सजेस्ट, ये जॉइंट सेक्टर है। यहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही आते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर इसे मैनेज करते हैं, दोनों ही मिलकर इसे कंट्रोल भी करते हैं, राइट। देखिए, आगे हमने प्राइवेट एंटरप्राइज को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म और कॉर्पोरेट फॉर्म। ठीक है, नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म होती है जिसमें ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है या ओनर के नाम से पहचानी जा सकती हैं नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप या जॉइंट हिंदू फैमिली। ठीक है, इनके सेपरेट ओनर होते हैं जो आप पता कर सकते हैं। मतलब नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म को आप ओनर के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कॉर्पोरेट है या नॉन कॉर्पोरेट है, राइट। और जो कॉर्पोरेट फॉर्म होती हैं ये मिलकर बनी होती हैं, इनके बहुत सारे ओनर्स होते हैं। ठीक है, तो ये आप ओनर के बेसिस पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जॉइंट स्टॉक कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, वो सारे ही इनके ओनर्स होते हैं, राइट। तो इसलिए नॉन कॉर्पोरेट जहाँ पर आप ओनर के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हो और कॉर्पोरेट जहाँ ओनर के थ्रू आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, राइट। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे सारी ही एंटरप्राइजेस को वन बाय वन। तो फर्स्टली आज हम डिस्कस करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? देखो, सोल का मतलब क्या होता है? सोल मीन्स सिंगल, यानी एक पर्सन। तो यहाँ पर जो सोल प्रोप्राइटरशिप है कि जो बिजनेस एक पर्सन के द्वारा चलाया जा रहा है, राइट। तो सोल प्रोप्राइटर मीन्स अ बिजनेस ओन, फाइनेंस एंड कंट्रोल बाय अ सिंगल पर्सन। एक ही पर्सन है जो उसे ओन भी कर रहा है, फाइनेंस भी खुद ही कर रहा है और कंट्रोल भी खुद ही कर रहा है। हु इज रिसिपेंट ऑफ ऑल प्रॉफिट, सारा प्रॉफिट भी वही रिसीव करेगा। एंड बियरर ऑफ ऑल रिस्क, सारा रिस्क भी वही बियर करेगा, राइट। तो सोल है तो सिंगली वो सब कुछ मैनेज कर रहा है, राइट। ये सबसे ज़्यादा वहाँ सुइटेबल होते हैं जहाँ आपको पर्सनलाइज सर्विसेज देनी होती है, यानी जहाँ आपको खुद से अटेंड करने होते हैं कस्टमर्स, लाइक ब्यूटी पार्लर, हेयर कटिंग सैलून्स। ठीक है, एक एक कस्टमर से आपको डील करना होता है। और जितनी भी आपके नियर बाय शॉप्स हैं वो सारी आपका किसका एग्जांपल है? जितनी भी रिटेल शॉप्स हैं, स्टेशनरी शॉप्स, केमिस्ट शॉप, ठीक है, ये सारी आपकी क्या है? सोल प्रोप्राइटर हैं। एक ही पर्सन इन्हें मैनेज कर रहा है, एक ही पर्सन इनके साथ डील कर रहा है, वही बियर कर रहे हैं सारे रिस्क और वही सारे प्रॉफिट भी रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, फीचर्स इनके क्या आ जाते हैं? देखो, पहला तो यही है कि इसमें सिंगल ओनरशिप है, एक ही पर्सन है, इंडिविजुअल। ठीक है, वही मैनेज कर रहा है। कंट्रोल किसका रहता है? सोल प्रोप्राइटर हैज़ अ फुल पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। जब एक ही पर्सन है उसको ही प्रॉफिट भी बेयर करना, उसको ही लॉस भी, तो डिसीजन भी वो खुद ही लेगा, राइट। फिर है आपका नो सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी यहाँ पर जो है बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लीगली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड बिजनेसमैन। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि भाई बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं, राइट। बट सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर लीगल एंड सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। बिजनेस का अगर लॉस है, बिजनेस का अगर लॉस है तो वो किसका लॉस है? वो बिजनेसमैन का भी लॉस है, वो बिजनेसमैन का भी लॉस है, राइट। तो बिजनेस का लॉस बिजनेसमैन का भी लॉस है, बिजनेस का प्रॉफिट बिजनेसमैन का भी प्रॉफिट है। ठीक है, तो अगर बिजनेस में ह्यूज लॉस हो जाता है तो बिजनेसमैन को अपनी पर्सनल असेट्स देकर भी उसे कवर करना होगा। इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं, राइट। फिर है आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी अनलिमिटेड है। देखो क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड लायबिलिटी में आपने जितना पैसा, जितनी कैपिटल आपने लगा रखी है ना, उतनी ही आपके ऊपर जवाबदेही होती है कि इन केस कुछ लॉस होता है बड़ा, ठीक है, तो आप कितने पैसे दोगे? सिर्फ कैपिटल जितनी आपने लगाई है उतने ही, राइट। बट सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है? आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। आपने जितना पैसा बिजनेस में लगाया है, अगर उससे भी आपका लॉस रिकवर नहीं होता तो आप अपनी पर्सनल असेट्स भी लाकर बेच देंगे। ठीक है, क्योंकि आपको वो लॉस रिकवर करना है और आप बिजनेस से अलग नहीं हैं, तो इसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। ठीक, फिर है नो लीगल फॉर्मेलिटीज़।
नॉट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट, मैनेज एंड डिसॉल्व सच बिजनेस। ठीक है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं चाहिए होती हैं, ना ही स्टार्ट करते टाइम और ना ही क्लोज करते टाइम। ठीक है, स्टार्ट किया मैंने एक शॉप, मेरा मन था, उसके बाद उसमें लॉस हो गया, अब वो सही तरीके से मैनेज नहीं हो रही, या मुझे लग रहा है कि वो इतना प्रॉफिट नहीं दे पा रही जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, तो अब जब भी मेरा मन करेगा मैं उसे क्लोज भी कर सकती हूँ, राइट। मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं और ना ही कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत है, राइट। फिर है आपका सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपेंट, यानी रिस्क भी अकेले वही बियर करेगा और प्रॉफिट भी वही लेंगे। ठीक है, आ जाते हैं इसके मेरिट्स पर। क्या है इसके मेरिट्स कि अगर आप एक सोल प्रोप्राइटर की फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करते हो तो आपको क्या एडवांटेजेस उसके मिलेंगे। फर्स्ट है आपका इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज, इसे ओपन करना एंड क्लोज करना बहुत इजी है। ठीक है, जब आप चाहते हो तब आप ओपन कर सकते हो, जब आप चाहते हो आप क्लोज कर सकते हो। क्विक डिसीजन मेकिंग, ठीक है, डिसीजन आपको अकेले ही लेना है, तो आपको कोई एक क्रोनोलॉजी फॉलो नहीं करनी है कि इसके बाद इससे पूछो या इसके बाद इससे पूछो। आप क्विक डिसीजन है कि आप खुद को लेना है, आप खुद ही लेंगे और क्विक लेंगे। ठीक है, अ सोल ट्रेडर इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंसल्ट और इन्फॉर्म एनीबडी, ना तो उसे किसी से पूछने की जरूरत है ना किसी को बताने की जरूरत है, वो अपने डिसीजन खुद लेगा। फिर है आपका सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। ठीक है, देर इज़ अ सेंस ऑफ पर्सनल सेटिस्फैक्शन। आपने जो भी अपने बिजनेस में काम किया, ठीक है, आप ही कर रहे हो, तो वहाँ पर अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन, कि हाँ जो भी किया मैंने किया, जो भी मैनेज किया मैंने किया, तो ये प्रॉफिट किसकी वजह से आ रहा है, वो मेरी वजह से आ रहा है। तो यहाँ पर आपको पर्सनल सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छी मिलती है। ठीक है, प्रॉफिट आप कितना भी अर्न करें, आपको ये लगे, यही रहता है कि हाँ ये प्रॉफिट की जिम्मेदारी मेरी थी और ये मेरी ही वजह से आया है। नेक्स्ट है आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी वही है, देखो बिजनेस में या तो कोई बहुत लॉस, बड़ा लॉस हो जाता है, या डेट आपके ऊपर इतने हैं जो आपके बिजनेस असेट्स से आप पे नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपने क्या करोगे, पर्सनल एसेट्स भी उसमें इन्वॉल्व कर दोगे और उसकी मदद से अपनी डेट आप पे कर दोगे, राइट। अब ये मेरिट्स में क्यों है, ठीक है, एडवांटेज में क्यों, एडवांटेज में ये सिर्फ इसलिए है कि ये आपको प्रॉब्लम से निकाल रहा है। ठीक है, आपके बिजनेस में एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि आपके पास इतना इनफ फंड नहीं था कि आप अपनी डेट पे कर सको, तो इसने आपको प्रोटेक्ट किया। ठीक है, क्योंकि आपकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, तो आपने अपनी पर्सनल एसेट्स भी ले आए। ठीक है, तो जस्ट टू प्रोटेक्ट यू। ठीक है, तो इसीलिए ये मेरिट्स में है। फिर नेक्स्ट है आपका नो लीगल फॉर्मेलिटीज़। आपको स्टार्ट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, डिजॉल्व करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। आपका अपना तरीका है, जब आपको ओपन करना है आप तब अपना बिजनेस ओपन कीजिए, जब आपको डिजॉल्व करना है तब आप डिजॉल्व कीजिए, जैसे आपको मैनेज करना है आप वैसे कीजिए, राइट। फिर है सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपेंट। आप सोल रिस्क बियरर हैं, यानी कंप्लीट रिस्क भी आपका है और कंप्लीट प्रॉफिट भी आप ही का है, राइट। तो यहाँ पे भी बेनिफिट हो जाता है अगर प्रॉफिट ह्यूज है। ठीक है, ह्यूज प्रॉफिट है तो उसको आपको अकेले ही एंजॉय करना है, राइट। ये थे आपके मेरिट्स। अब देख लेते हैं इसके डीमेरिट्स, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या लिमिटेशंस हैं अगर आप सोल प्रोप्राइटर के साथ जाते हैं तो। ठीक है, तो पहला है आपका लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। देखो सिंगल पर्सन के पास कितना पैसा होगा, एक लिमिटेड ही फंड होगा, लिमिटेड फंड उसके पास होगा, ज़्यादा पैसे नहीं हो सकते। ठीक है, तो लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, फंड्स आर लिमिटेड टू ओनर्स पर्सनल सेविंग्स एंड हिज बोरोइंग कैपेसिटी। उसकी जो पर्सनल सेविंग है, ठीक है, वो हो सकती हैं, या फिर उसकी बोरोइंग कैपेसिटी, कितना वो बोरो कर सकता है मार्केट से, इससे ज़्यादा आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। इट मीन्स आप कोई बड़ा वर्क अगर करना चाहें तो आप सोल प्रोप्राइटर के थ्रू नहीं कर सकते, आपको दूसरी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जाना होगा। ठीक, फिर है आपका लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी का मतलब क्या है, दैट सोल ट्रेडर जो है वो हर वर्क नहीं कर सकता, कांट बी गुड इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस के हर काम में वो अच्छा नहीं हो सकता। देखो सोल ट्रेडर है, उसके पास कितनी स्किल्स होंगी, लिमिटेड स्किल्स होंगी, ज़्यादा कितनी हो सकती है कि उसे एक काम अच्छे से आता हो, दो काम अच्छे से आता हो, ऐसा तो नहीं है कि उसे सारा ही काम अच्छे से आता हो, वो हर चीज़ में परफेक्ट हो। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, तो वो जो सिंगली मैनेज कर रहा है, तो एक डिपार्टमेंट में तो उसने बहुत अच्छे से कर लिया जो उसे आता था, दूसरे डिपार्टमेंट में भी उसने बहुत अच्छे से कर लिया, बट अदर डिपार्टमेंट्स में वो एवरेज ही रहा, क्योंकि उसके पास खुद उसकी लिमिटेड नॉलेज थी, तो उसमें ज़्यादा एक्सपर्ट वर्क नहीं कर पाया। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जाता है कि इसकी मैनेजरियल एबिलिटी बहुत ही लिमिटेड होती है, राइट। फिर है आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी। देखो ये मैंने पहले भी कहा था कि आपके मेरिट्स में भी है और ये डीमेरिट्स में भी है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का यहाँ पर डीमेरिट क्या हो जाता है, वहाँ पर तो उसने आपको प्रोटेक्ट किया, यहाँ पर क्या हो जाता है कि आप रिस्की डिसीजंस या बोल्ड बिजनेस डिसीजन नहीं ले पाते हो। ठीक है, आपको पता है कि अगर लॉस हुआ तो आपकी पर्सनल एसेट्स तक चली जाएगी, राइट। आपको ये भी पता है
कि कोई और मेरा लॉस बियर करने नहीं आएगा। तो आप क्या करते हो, अवॉइड करते हो रिस्क लेना, अवॉइड करते हो बोल्ड बिजनेस डिसीजन कि जिसमें हाई रिस्क हो उसकी तरफ आप जाते ही नहीं हो, ठीक है। बट ये भी कहा जाता है कि अगर ज़्यादा रिस्क लोगे तभी ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पर चांसेस कम हो जाते हैं आपके हाई प्रॉफिट के, क्योंकि आप रिस्क ही नहीं लेना चाहते। रीज़न क्या है कि आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, राइट। फिर उसके बाद है आपका अनसर्टेन लाइफ। अनसर्टेन लाइफ यानी देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप किसके साथ चलती है, उसके ओनर के साथ, ठीक है। एक सिंगल पर्सन है जो उसे मैनेज कर रहा है, अगर ये पर्सन नहीं रहा, इसकी डेथ हो गई, ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या हो जाती है, वो क्लोज हो जाएगी, वो बंद हो जाएगी, क्योंकि इसका रिलेशन किसके साथ है, इसके ओनर के साथ। जब ओनर ही नहीं रहा तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं रहेगी, राइट। तो अनसर्टेन लाइफ इसकी कही गई है, डेथ, इंसॉल्वेंसी, ल्यूनेसी और इलनेस ऑफ प्रोप्राइटर अफेक्ट द बिजनेस एंड कैन लीड इट टू क्लोजर। यानी या अगर वो बीमार पड़ जाए तब भी वो सही से मैनेज नहीं कर पाएगा, इंसॉल्वेंट हो जाए तब भी वो सही से मैनेज नहीं कर पाएगा बिजनेस, ठीक है। तो या तो ये चीज़ें अफेक्ट करेंगी, यानी ओनर की जो हेल्थ है या ओनर की जो कंडीशन है वो बिजनेस को अफेक्ट करती है, बिजनेस को अफेक्ट करती है और समटाइम्स बंद भी कर देती है, राइट। फिर इसके बाद है आपका लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन। आपका लिमिटेड स्कोप है एक्सपेंशन का कि आप बिजनेस को ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि अनलिमिटेड लायबिलिटी है, तो आप ज़्यादा रिस्क ही नहीं लोगे, ठीक है। तो आप ज़्यादा रिस्क नहीं लोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा तो आप ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते, राइट। प्लस ड्यू टू लिमिटेड कैपिटल एंड मैनेजरियल स्किल्स, कैपिटल भी लिमिटेड है आपकी, मैनेजरियल स्किल्स भी लिमिटेड है, तो आप बिल्कुल भी लार्ज स्केल पे नहीं जा सकते। लार्ज स्केल पे अगर आपको जाना है, आपको अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म को चेंज करना होगा, राइट। तो ये थी इसके लिमिटेशंस, क्या क्या लिमिटेशंस हैं। अब आ जाते हैं कि ये किन टाइप के बिजनेस के लिए सुइटेबल है। सुइटेबिलिटी, सोल प्रोप्राइटरशिप इज सुइटेबल फॉर व्हेन द पर्सनल अटेंशन टू कस्टमर इज रिक्वायर्ड एज इन टेलरिंग, ब्यूटी पार्लर। जहाँ पर आपको कस्टमर को पर्सनल अटेंशन यानी एक एक कस्टमर पर ध्यान देना हो, जैसे कि टेलरिंग, ब्यूटी पार्लर, यहाँ पर आप सोल प्रोप्राइटरशिप ओपन कर सकते हैं। व्हेन गुड्स आर अनस्टैंडर्डाइज लाइक आर्टिस्टिक ज्वेलरी, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है गुड्स, अनस्टैंडर्ड फॉर्म की हैं, जैसे कि आर्टिस्टिक ज्वेलरी, ठीक है, जो ज्वेलरी शॉप्स होती हैं, ठीक है। फिर है वेयर मॉडेस्ट कैपिटल एंड लिमिटेड मैनेजर स्किल्स आर रिक्वायर्ड एज इन केस ऑफ रिटेल स्टोर, जहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ मैनेजर स्किल्स नहीं चाहिए, कैपिटल भी इतनी ह्यूज नहीं चाहिए, जैसे आपके नियर बाय जितने भी रिटेल स्टोर्स हैं, ठीक है। तो ये आप सोल प्रोप्राइटरशिप के थ्रू ओपन कर सकते हैं। हम ज़्यादातर सोल प्रोप्राइटरशिप उन्हीं बिजनेस के लिए चूज़ करते हैं जहाँ पर रिस्क ज़्यादा ना हो, रिस्क इज़ नॉट एक्सटेंसिव, लेजर फ्लक्चुएशन इन प्राइस एंड डिमांड, यानी जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं वहाँ पे प्राइस एंड डिमांड उसकी इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट ना होती हो, ठीक है, बहुत रेयर होती हो। जैसे कि आपके स्टेशनरी शॉप, रिस्क बहुत कम है, ठीक है, और प्राइस एंड डिमांड भी इतनी जल्दी फ्लक्चुएट नहीं होते। मोस्टली आप ऐसे ही चीज़ों के लिए, ऐसे टाइप के बिजनेस के लिए आप सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ जाते हो, ठीक है। आई होप आपको सोल प्रोप्राइटरशिप क्लियर हुआ होगा। कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।